हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु एंड मैथ्स फंडा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक और नई शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है। ओके, जैसे हमें कंपेयर करना हो, आप देख ही सकते हैं मैंने लिखा हुआ विच इज ग्रेटर √5 प्लस √11 और √3 प्लस √13। राइट, एक तरीका हो सकता था कि आप गेस कर लेते √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता है, √11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड √13, और फिर उसको कंपेयर करते। बट वो काफी लेंथी और डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी कभी। तो इसका एक्चुअली में ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न पे दिया होता है। ओके, तो देखो ये क्या पैटर्न है, इसमें इसको समझेंगे। यहां पे अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखेंगे रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, राइट, ये वैल्यू रूट के अंदर। सो जहां पे हमारी ये वैल्यू प्लस का साइन है तो √5 प्लस √11, तो जो अंदर वाली वैल्यू का सम देखो, 5 एंड 11 कितना सम हुआ, 16। और इधर देखो तो √3 एंड 13, तो इन दोनों का भी क्या सम हुआ, 16। तो ये पर्टिकुलर टाइप है, इसी को लेके जहां हम √a प्लस √b फॉर्म के नंबर्स ऊपर लिखे होते हैं जिन्हें कंपेयर करना है, और a प्लस b कांस्टेंट है। राइट, हम लिख रहे हैं नंबर √a प्लस √b फॉर्म की, और a प्लस b कांस्टेंट है, यहां पे वो 16 है। तो जैसे जैसे सपोज मैं a और b यहां पे 5 और 11 को बोल रहा हूं, √a एंड √b, तो a और b का जब जब डिफरेंस कम होता जाएगा, a और b में जितना डिफरेंस कम होगा उतनी वो बड़ी वैल्यू होगी। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहां पे देखो 5 और 11 थे, तो 5 और 11 का जो डिफरेंस है वो 6 है। इधर 13 और 3 का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो 6 डिफरेंस छोटा है, ये डिफरेंस कम है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। यानी कि ये वैल्यू इस दूसरी वैल्यू से, बिकॉज यहां 10 का डिफरेंस है जो 6 से ज्यादा है, तो वैल्यू छोटी होगी। राइट, तो ये वैल्यू छोटी होगी। तो ये वैल्यू √5 प्लस √11 विल बी ग्रेटर देन √3 प्लस √13। इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। सपोज यहां पे 5 और 11 का सम 16 था, तो 16 वाला केस इसने लिया है। तो मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि अगर रूट ऐसे नंबर लिखे हुए हैं √a और √b की फॉर्म के, और मैं बोल रहा हूं कि इस केस में a और b हर जैसा भी पैटर्न लिखा हो, a और b सेम है, कांस्टेंट है। राइट, a और b को वो चेंज नहीं कर रहा, a प्लस b को, सम जो है। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं देखूंगा ये वैल्यू लिखी होती, जैसे a प्लस b इसमें 16 लिखा था, तो अगर दोनों √a प्लस √8 होता तो इन दोनों में 8 और 8 में डिफरेंस 0 का होता, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती। इस केस में ये बड़ी वैल्यू होती। अगर मैं दूसरा केस लूं कि √7 और √9 लिखा होता, इसमें भी 16 बनता है, बट अब इनमें डिफरेंस 7 और 9 में 2 का डिफरेंस हो गया, पहले 8 और 8 में 0 का डिफरेंस था। तो जैसे जैसे डिफरेंस अब बढ़ेगा वैल्यू छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती थी √8 प्लस √8, इस केस में जहां 8 प्लस 8 16 बन रहा है। ओके, तो इससे बड़ी, इससे छोटी वैल्यू हो जाएगी फिर √6 प्लस √10, इससे और छोटी वैल्यू हो जाएगी अगर मैं कहूंगा √5 प्लस √11। देखते जाएं, यहां पे देखो 6 और 10 का डिफरेंस 4 का हो गया, 5 और 11 का डिफरेंस 6 का हो गया। उससे आगे और छोटी वैल्यू हो जाएगी जब मैं करूंगा √4 प्लस √12, और छोटी वैल्यू हो जाएगी जब हम करेंगे √3 प्लस √13। राइट, और छोटी वैल्यू हो जाएगी अगर हम करेंगे √2 प्लस √14, और सबसे छोटी वैल्यू इस केस में √1 प्लस √15 हो सकता था। देखो मैं सारे केस ले रहा हूं, जबकि मेरे को क्वेश्चन में यहां पे था √511 और 313। देखो 511 वाला ये केस था, ये वैल्यू बड़ी है 313 से।
ओके, मैंने सारी लिख के दिखाई वैसे ही, बट वो कोई पूछेगा, सपोज करो मैं फिर से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसने कहा हो कि √7 + √17 और कंपेयर कर रहा है इसको लेट्स से √5 एंड √19। तो देखो दोनों में 7 17 का सम 24, 5 19 का सम भी 24, तो गैप किस में कम है? 7 17 में गैप है 10 का, 5 19 में गैप है 14 का, तो कम किस में गैप है? 10 का। तो ये वैल्यू बड़ी होगी, राइट, ये वैल्यू बड़ी होगी जिसमें आपस में गैप कम होगा, जब उनके अंदर √a और √b की फॉर्म का हो, तो a और b अगर सम उसका कांस्टेंट हो, सम सेम होना चाहिए तब ये काम करेगा, राइट। ये फंडा हमारा कब है? ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पे ये सम टोटल हमेशा सेम दिया होता है, तो उसमें हम कंपेयर जब करते हैं, राइट। आप समझ गए ना मैं किसका सम की बात कर रहा हूं? √a + √b, यानी कि 7 और 17 के सम की, 5 और 19 उन दोनों का सम दोनों केस में 24 आ रहा है। तो जिसका डिफरेंस कम होगा, 17 और 7 में डिफरेंस 10 का है, 5 19 में 14 का है, डिफरेंस कम है 17 7 में, तो वो वैल्यू बड़ी होगी। जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा वैल्यू बड़ी हो जाएगी, डिफरेंस ज्यादा होगा वैल्यू छोटी हो जाएगी, राइट। क्लियर है? ओके। तो देखो अगर मैं यहां पे लिख देता √7 और √13 और दूसरी तरफ लिख देता √9, या इसको 3 भी लिख देते हैं कई बार डायरेक्टली, और √11, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होती? क्योंकि देखो 3 and 17 20, 7 and 13 20 और 9 and 11 20, तो दोनों में 20 बन रहा है, तो डिफरेंस यहां पे 2 का है, यहां पे 6 का है, तो वैल्यू कहां बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है, राइट, बिकॉज डिफरेंस जिसमें कम होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। ओके, तो ग्रेट, इंटरेस्टिंग है ना कंसेप्ट। चलो, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहो एप्टी गुरु के बारे में। हम ये छोटे छोटे वीडियोस जो मैथ्स फंडा में कर रहे हैं, हम मैथ्स फंडा सीरीज में ये करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस भी हम बहुत सारे और वीडियोस इस पे लाने वाले हैं एप्टी गुरु चैनल पे, तो इसके अलावा भी तुम जुड़े रहोगे इस चैनल से। बेल आइकन प्रेस करने से यू विल गेट नोटिफिकेशन, और लिंक में टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक है, तो आप वो उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।